नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.6 पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 7 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं मैंने अपलोड किए हैं, वो देखने के लिए आपको सर्च करना है। मेरा नाम महेश वलांडे, क्लास 10th। अगर 10th का सर्च करना है, 9th के लिए महेश वलांडे क्लास 9th, ऐसे आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पिंटू टेक्स 6 days मोर टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क देन निशु। इसका मतलब निशु को जितने दिन काम कंप्लीट करने को लगेंगे उससे 6 दिन ज्यादा पिंटू को काम कंप्लीट करने में लगेंगे। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को वे दोनों 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। तो हर एक को उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे। इफ दे वर्क अलोन, मतलब वो अकेले अकेले अगर काम करते हैं तो उन दोनों को अकेले अकेले काम कंप्लीट करने को कितने दिन लगेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क। अब जब टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट हो तो उसे अगर कोई व्यक्ति एक काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब उस काम के वो 10 इक्वल पार्ट बनाएगा और उसमें से हर एक काम हर एक दिन करेगा। तो ऐसे 10 दिन उसे लग जाएंगे। तो उसका एक दिन का जो वर्क होगा, मतलब कंप्लीटेड वर्क, वो कितना काम करेगा। 10 इक्वल पार्ट में से एक इक्वल पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। तो हर एक दिन में 1/10 तो 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 डेज में 4/10, ऐसे 10 दिन में 10/10 मतलब 1। एक कंप्लीट वर्क जो होता है वो इक्वल टू हम 1 लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1 डे का वर्क हमें पहले फाइंड करना है। लेकिन अब पिंटू को कितने दिन लगते हैं और निशु को कितने दिन लगते हैं, उस काम को कंप्लीट करने में हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें पहले इन दोनों में से एक को जितने भी डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने को, वो हमें x लेना है। तो देखिए, पिंटू टेक्स 6 days मोर, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो निशु को हम x डेज लेंगे। तो लेट निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट दी वर्क। और अब पिंटू को कितने दिन लगेंगे, तो पिंटू टेक्स x + 6 days टू कंप्लीट द वर्क। अब कैसा होता है कि समझो एक दिन का वर्क 1/10, अगर दूसरा कोई आदमी है उसके 15 डेज लग रहे हैं वो काम कंप्लीट करने को, तो 1/15 उसका 1 डे का वर्क। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का 1 डे का वर्क अगर फाइंड करना है तो इनके हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो अब ऐसे ही देखो, निशु को x डेज लग रहे हैं तो निशु का 1 डे वर्क 1/x प्लस पिंटू को x + 6 डेज लग रहे हैं तो पिंटू का 1 डे का वर्क 1/x + 6 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मिलकर 4 दिन में कंप्लीट काम करना है तो उनको मतलब वे दोनों 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों मिलके अगर एक दिन काम करते हैं तो
काम का 1/4 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 1/4। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। हमें यहाँ पे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एडिशन करनी है। तो 1 इंटू एक्स प्लस 6 यहाँ पे होगा x प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 1x डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, x प्लस एक्स 2x होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2x प्लस 6 होगा और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 6, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स यहाँ पे 6x होगा। तो इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 2 यहाँ होगा 8x प्लस 4 इंटू 6 24 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें राइट हैंड साइड में लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x राइट हैंड साइड में माइनस 8x होगा और प्लस 24 माइनस 24 और लेफ्ट हैंड साइड में 0 रहेगा, वो हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x मतलब माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 24 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2 आएगा। तो माइनस 6 और प्लस 4, 6 4 जा 24 माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। तो मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दो और इन दो वैल्यूज में हमें कॉमन लेना है, तो x हम कॉमन ले तो यहाँ पे x माइनस 6, यहाँ से भी x कॉमन, प्लस 4 कॉमन लेना है तो यहाँ पे x रहेगा 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पे रहेगा x प्लस यहाँ पे रहेगा 4 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा या तो फिर सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ x की वैल्यू माइनस 6 का प्लस 6 मतलब x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 4। लेकिन x जो है वो नंबर ऑफ डेज है तो वो निगेटिव नहीं हो सकते, तो x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब अगर अकेले निशु काम करेगी तो वो 6 दिन में काम कंप्लीट करेगी और पिंटू को उससे 6 दिन ज्यादा लगते हैं, तो पिंटू 12 डेज में काम कंप्लीट करेगा 6 प्लस 6। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि निशु टेक्स 6 डेज एंड पिंटू टेक्स, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगने वाले हैं, तो 6 प्लस 6 12 डेज। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and the divisor. अब यहाँ पे एक डिवीजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला है, वो है डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कैसे आता है देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वो है डिविजन, यहाँ पे होता है डिवाइजर, यहाँ पे होगा क्वोशंट और यहाँ पे होगा रिमाइंडर। तो ये एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 15, उसे अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 7 14 और सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे 1 रिमाइंडर।
तो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 7, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट 2 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15 आता है, डिविडेंड आता है। तो इसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया गया है, वो डिवाइजर x है, और 460 को डिवाइड किया गया है तो डिविडेंड 460। द क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। क्वोशंट जो है डिवाइजर से 5 टाइम्स से 6 ज्यादा है, तो 5 टाइम्स से मतलब 5x, और उससे 6 ज्यादा तो 5x प्लस 6 क्वोशंट है। तो फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो हमें यहाँ पे लिखना है लेट दी डिवाइजर बी x, देन quotient becomes 5x plus 6। अब यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड की वैल्यू है 460 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट x इंटू 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे है एंड द रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर 1। अब 460 इज इक्वल टू x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो 5x इंटू x मतलब 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू x 6x प्लस 1। तो 460 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इसे लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में लेना है, तो ये होगा -460 राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 रहेगा -460। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें यहाँ पे -459 इंटू 5, -459 इंटू 5, इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मल्टीप्लीकेशन चाहिए, और x का कोएफिशिएंट 6, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इतनी चाहिए। तो ऐसे हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 और मल्टीप्लीकेशन इनके बराबर होगा। अब ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे 459 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 459 के। अब देखिए टेबल तो डायरेक्ट हमें नहीं पता 459 जो नंबर आ जाए इसमें, और ऐसे दो नंबर्स डायरेक्टली फाइंड करें और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए, क्योंकि 5 डिजिट तक 4 डिजिट नंबर आएगा। तो हमें फैक्टर फाइंड करने हैं 459 के। तो इसे 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। 153 को फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 3 1 जा। अब 51 को 3 से डिवाइड 17 17 और 1, तो इतने फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं और 5 जो है, अब इनके हमें दो ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप में कुछ नंबर्स होंगे और रिमेनिंग दूसरे ग्रुप में होंगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है ग्रुप में आपस में, और जो नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 होगी। अब जाहिर है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही होगा क्योंकि 6 नंबर जो है वो स्मॉलर है इन सभी से। तो 17 3 जा अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं एक ग्रुप में तो 51, और इन बाकी सभी का मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। तो 45 और 51 इन दोनों का डिफरेंस 6 का आता है, तो 51 और 45। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है उसका पॉजिटिव साइन है, तो ग्रेटर नंबर का पॉजिटिव तो स्मॉलर नंबर का साइन निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है। तो जो दो फैक्टर्स आ गए हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 51
51 एक और दूसरा -45, तो -45x -459 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर्स में और इन दोनों नंबर्स में कॉमन, तो यहाँ पे हमें 5x कॉमन लेना है, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं होगा, x ही कॉमन लेना है। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5x रहेगा प्लस 51 -45। अब ये देखिए 45 और 459 को 9 से डिवाइड होता है दोनों को, 9 5 जा x, निगेटिव कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव होगा, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस 9 5 जा और 9 1 जा इज इक्वल टू 0। अब हमें 5x प्लस 51, ये जो ब्रैकेट है वही कॉमन लेना है। तो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद 5x प्लस 51, तो यहाँ पे x माइनस 9 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी प्लस 51 राइट हैंड साइड में -51 डिवाइडेड बाय 5 और x इज इक्वल टू 9। अब निगेटिव में तो यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया गया है, क्वेश्चन में एक दिया गया है डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो डिवाइजर जो है वो x नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज नॉट इक्वल टू -51/5, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, डिवाइजर है। तो x की वैल्यू मतलब डिवाइजर 9। और हमें कोशंट भी फाइंड करना है, कोशंट है 5x प्लस 6, तो 5 इंटू 9 कोशंट होगा 5x प्लस 6 है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 9 प्लस 6, 5 इंटू 9 45 प्लस 6 एडिशन करेंगे तो 51, तो कोशंट 51 डिवाइजर 9। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे अभी एक क्वेश्चन है जो हमें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना है।